ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं ओवरऑल क्या एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। जी हाँ, कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए जुलाई 22 to 31। ओके, सो एनर्जी ऐसी लग रही है दैट मे बी इट्स लाइक यू आर टू बिजी। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या आप चेंज चाह रहे हैं ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में। अब चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, लव को लेके मतलब कुछ चेंज चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होनी है या आप चाहते हैं कि कुछ आपके दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी लुकिंग फॉर अ चेंज, बेसिकली दैट आप चेंज चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इसमें से कोई आपको बाहर निकाले। कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो हफ्ता हो सकता है आपके लिए एक हीलिंग के लिए अच्छा हो सकता है। हार्ट चक्र इज़ ऑल्सो ओपनिंग अप। कुछ के लिए ये हो सकता है कि अभी तक आप एक सिचुएशन में स्टक थे और अब ऐसा दिखाई दे रहा है 11-11 एनर्जी आ रही है। वाओ, 11-11। सो अब ऐसा लगता है कि एक पाथ खुल रहा है, एक नया रास्ता खुल रहा है, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सो बेसिकली ये इससे भी रिलेटेड हो सकता है दैट लविंग योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना, खुद को एक्सेप्ट करना, ठीक है, और आगे जो भी चीज़ें हैं उनको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना। तो ये सारी एनर्जी दिखाई दे रही हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग थ्रू। अब आगे देखते हैं कि कैसे ये रिलेट करता है टूवर्ड्स द लव लाइफ। करियर की अगर बात करें तो हो सकता है ऑफ कोर्स कुछ ऐसा स्पेस है जो आप अचीव करना चाहते हैं, है ना। आपके माइंड में कुछ विजन है कि ये करना है, ये हो जाए तो आप खुश हो जाएंगे, ऐसा हो जाए तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है इस हफ्ते के लिए। तो आगे देखेंगे कि पहले लव लाइफ की बात करेंगे फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। यू आर मिसिंग समबडी, नॉस्टैल्जिया दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मिसिंग सोलमेट वाइब्स, आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं और एनी सॉर्ट ऑफ पोइट्रीज। मतलब डेफिनेटली यू आर लॉयल टू दिस पर्सन, बट एक कहते हैं ना, वो टेंशन भी होती है, कई बार टेंशन वाला माहौल भी होता है, स्पेशली जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं। जब आप सोने जाते होंगे तो आपके माइंड में वो थॉट्स चलते रहते होंगे, तो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं ऑफ कोर्स वो भी बैक एंड फोर्थ, ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं इस सिचुएशन में। उनका भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक लूप में है ये पर्सन। ऐसे लग रहा है इसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं पर ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप क्रॉस रोड्स पे है और वो खुद भी, इसीलिए वो आपकी लाइफ में वो ऑन ऑफ करते रहते हैं, क्योंकि वो खुद भी क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। एंड आउटकम की अगर बात करें, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा था कि लुकिंग अ वे आउट, किसी चीज़ के लिए रास्ता ढूंढना। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है या तो ये है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फायर एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लाइक मे बी कोई फायर साइंस हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या इट्स अबाउट अ पैशन, बर्निंग पैशन, डिज़ायर किसी चीज़ के लिए होता है ना कि आगे बढ़ना है, तो वहाँ थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन भी वो ऑन ऑफ सिचुएशन है, देखते हैं उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ। सो बेसिकली इट्स लाइक कि या तो ये पर्सन मैरिड है, या फिर मूव की अगर बात करें, जस्ट मुझे लग रहा है कि बात कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना हाउ दे फील, या ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। या अगर कम बात हो रही थी तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा एक्सप्रेस करें। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, मतलब उनके मन में आपके लिए वो फीलिंग्स हैं, बट बार बार वो 2-2-2 एनर्जी दिखाई दे रही। सो डेफिनेटली या तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, स्पेशली उनकी साइड से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है और उनकी वजह से शायद हो सकता है कि आप भी सफ़र कर रहे हैं, आप भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहे। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी दैट एनर्जी कि आउटकम जो है इट्स लाइक को डिपेंडेंट, इमोशनली को डिपेंडेंट। सो मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न आप खुद पे मतलब अपनी इमोशंस पे थोड़ा काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट एक उलझन तो है ना, एक उलझन तो है। मतलब आप वो पार्टनरशिप चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप
आपकी सिचुएशन कोई भी हो, सिंगल मॉम, डैड, या आप मैरिड है या कुछ भी है, यू वांट दैट फैमिली, बट वो उलझने बहुत हैं। तो देख लेते हैं और एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं फॉर स्पेशली दिस वीक, कि कैप्रिकॉर्न की जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। रिलीजियस फैक्टर्स, ओके, सो हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हैं। अब डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं? फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, एज अलग है, या कास्ट अलग है, कुछ भी वट एवर। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस, एक गैप है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, सो एज यू रिलीज एंड हील द पाथ। सो पहली बात तो ये आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में जैसे हम एनर्जी देख रहे थे कि यू नीड टू, बिकॉज आप एक स्टक महसूस कर रहे हैं एक जगह। जैसे कोई इंसान बंद जाता है तो वो कैसा महसूस करता है ना, आप इधर मूव कर पा रहे हैं ना उधर मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है या डीलिंग विद द कैंसर, ओके, मतलब आप कहीं मूव नहीं कर पा रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। सो फाइंडिंग अ वे, तो वो चीज़ है कि जब आप पास्ट को लेट गो कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो आपको वो रास्ता मिलेगा। अब पुरानी बातें हो सकती है, या हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, या तो पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो एंजल्स कह रहे हैं एज यू रिलीज़ एंड हील द पास्ट, जब आप पास्ट की चिंताओं को हील कर लेते हैं तो आप अपनी आने वाली लाइफ में या अपनी प्रेजेंट लाइफ में वो लव महसूस कर पाएंगे, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरत है। एंड टू रिकैप्चर रोमांस, मतलब पुरानी की सारी चीज़ों को छोड़ के, बातों को छोड़ के, किसने क्या किया, तो दिस नीड्स टू बी डन। और ये हो सकता है इस हफ्ते की कुछ चीज़ें आप लोग अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट भी करें। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अब करियर की बात कर लेते हैं। करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम, ऑफ कोर्स। ओके, सो बेसिकली इट्स लाइक, सी यहाँ पे भी मुझको थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, स्टक, स्ट्रगल और ट्राइंग, बट अल्टीमेटली विनर, यू आर द विनर, ठीक है। तो आप ही विनर हैं। हो सकता है कि कुछ आपके फेवर में हो सकता है। डिवाइन इज़ विद यू, गॉड इज़ विद यू। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक अ बिगनिंग, आप कह सकते हैं, लाइक अ न्यू बिगनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, और समथिंग हैपनिंग इन योर फेवर, मुझे लगता है। तो कैसे इट्स अबाउट अ डिसीजन मेकिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, मतलब नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने करियर में, कि हाँ ये भी हो सकता है, या आप ये भी कर सकते हैं, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं करियर वाइज। ऑल्दो ऐसा लगता है कि आपके जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिल सकता है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी जो ऑक्यूपेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली मतलब यू हैव अ गुड जॉब, हाई पेइंग जॉब, बट मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक या तो ओवर एक्सपेंसेस से आपको बचने की ज़रूरत है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, इट्स अबाउट दैट एक्सपेक्टेशन, डू योर वर्क। एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपना काम जो है वो ईमानदारी से करते जाइए। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, डोंट पे अटेंशन टू दैट एंड मूव फॉरवर्ड इन योर करियर। तो ये सबसे अच्छा एक तरीका हो सकता है इन योर लाइफ इस टाइम पे, ठीक है। चाहे आप जितना मर्जी स्टक महसूस कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि दिल खोल के, मतलब एक्सेप्टेंस में आ जाना। एक तो ये चीज़ हो गई। कुछ के लिए हो सकता है यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो बिलीव कीजिए आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एंजल्स कह रहे हैं। कमिटमेंट हो सकती है, अ कमिटमेंट इज़ इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, और अराउंड लव और बिजनेस कोई कमिटमेंट इस हफ्ते आपको मिल सकती है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इट्स टाइम टू, या तो कोई कुछ नया सीख सकते हैं, अ न्यू स्किल, या चेंज इन करियर, ये भी दिखाई दे रहा है दैट देयर इज़ अ चेंज इन करियर, और मनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट जो भी करना है ध्यान से करना है, फोकस्ड रह के। कमिटमेंट बिजनेस को लेके कोई हो सकती है। रिफ्लेक्शन कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ पार्टनरशिप, कि आपकी आंखें खुल सकती हैं कि आपको कोई धोखा दे रहा था, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन का कार्ड आ रहा है। फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक तरफ आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लूज़ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप पा भी रहे हैं,
ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे ये छूट रहा है पीछे, या ऐसा कुछ हो रहा है, या बिजनेस पार्टनरशिप है, कुछ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, या किसी ने आपको धोखा दिया है, चाहे वो लव से रिलेटेड हो चाहे करियर से रिलेटेड हो, बट अदर ऑन द अदर साइड इट्स लाइक कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं आपकी लाइफ में। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। ओके वाओ। तो यहाँ पे हमारे पास एंजल आपको कहना चाह रहे हैं कि लेट इट हैपन, घबराइए मत और लेट गो कीजिए, जो भी है फियर मत कीजिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये पार्टनरशिप टूट जाएगी, आप बिखर जाएंगे, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन डिवाइन ऑर्डर। तो एंजल्स कह रहे हैं कि सब कुछ होगा डिवाइन टाइमिंग के तहत। तो आपको क्या, देखिए लेट गो का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को ब्लॉक कर दें, आप उसको बोल दें कि नो ये है वो है, नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, अपने आप को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप में वो खुशी महसूस कर रहे हैं। अगर बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही तो दैट मीन्स हीलिंग योर सेल्फ, अपने आप को आगे के लिए तैयार करना कि जो भी भगवान करेंगे वो आपके अच्छे के लिए करेंगे, आपके भले के लिए करेंगे। तो यस, जो भी भगवान करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। ये यहाँ पे है कुछ, इट मे बी इट्स अबाउट अ ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन, या कुछ है किसी से बात नहीं हो रही है, या हो रही है, कम हो रही है, जो भी है, व्हाटएवर। बस आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। डेफिनेटली चेंज आएगा जब टाइम राइट होगा, ठीक है। मतलब जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो भी होगी, बट उसका एक डेफिनेट टाइम है। मान लीजिए एक पेड़ है, ये एग्जांपल इसमें है, ठीक है, कि एक पेड़ है, जब फल पकेगा तो अपने आप गिरेगा। कच्चे फल ना कोई खा सकता है, ना उसका कुछ कर सकता है ना, पर जब फल पक जाता है तो वो मीठा होता है और वो अपने आप गिर जाता है। तो बस उस टाइम का आपको वेट करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।